बहादुर शाह जफ़र का एक नारा था, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफ़र ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। महल का ऊपर का हिस्सा हम बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ मस्जिद। मेरे आसपास कोई अभी है नहीं, तो मैं यहाँ चोरी छुपे से जा सकता हूँ अंदर। अभी कुंडी लगी हुई है, इसमें कुंडी खोल के ऑल राइट गाइज, मैं ज़ीशान जो घुमा रहा है दिल्ली मेरी जान, एक बार आपके साथ फिर हाजिर है एक नए व्लॉग में, जो मौजूद है महरौली के अंदर और जो बनाया गया था बहादुर शाह ज़फ़र के वक्त में। तो आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि मुझे अगले कौन से हिस्टोरिकल प्लेस में जाना चाहिए। हिंदुस्तान में मुग़ल दौर में कई इमारतें बनाई गईं, लेकिन पहली और आखिरी इमारत की बात ही कुछ और है। बहादुर शाह ज़फ़र के दौर में दिल्ली की ये आखिरी इमारत जो आपके सामने मौजूद है, जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस इमारत पर अंग्रेज़ों ने भी कब्ज़ा किया था। तो दोस्तों आज हम इसके अंदर चल रहे हैं और इसके बारे में जानेंगे हम। ये जो इमारत है ये दिल्ली के अंदर महरौली में मौजूद है, जो कि हाजी बख्तियार काकी की दरगाह के बराबर में है, और इस इमारत का नाम है ज़फ़र महल। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें। ये जो है आखिरी मुग़लों के ख़त्म होने पर बनाई गई थी, या आखिरी इमारत है मुग़लों की, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ ये बनाई गई है इस वक्त की ये इमारत। दोस्तों लोगों का कहना है कि ज़फ़र महल को देखकर ऐसा लगता है कि इसे तब बनाया गया होगा जब मुग़ल दौर ख़त्म होने की कगार पर था। खूबसूरती और इसमें की गई नक्काशी से साफ दिखता है कि कितनी खूबसूरत ये इमारत होगी उस वक्त। कुछ लोग इसे ज़ीनत महल के नाम से भी जानते हैं, बुलाते हैं ज़ीनत महल के नाम से भी। आपको बता दूं कि दोस्तों ज़ीनत महल जो थी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र की बेगम थी। उनका जो निकाह हुआ था बहादुर शाह ज़फ़र से वो 1840 ईस्वी में हुआ था। कुछ देर ऑनलाइन बिताने के बाद मालूम ये पड़ा कि ये जो महल है ये उनके निकाह के बाद ही बनाया गया होगा, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। और दोस्तों दिल्ली राजधानी में कई इमारतें हैं, जिनमें से कुछ को तो लोग भुला चुके हैं और कुछ पर किसी की आज तक ध्यान नहीं गया है। तो दोस्तों उनमें से एक इमारत ज़फ़र महल भी है, जिसके आज हम देख रहे हैं। दोस्तों इस महल को मुग़लों का आखिरी महल भी माना जाता है। ये 3 मंजिल का है, जिसे पूरा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये जो महल है ये लाल महल के नाम से ही मशहूर था, मगर लेकिन ज़फ़र महल के रूप से बाद में ये जाने लगा, क्योंकि 1848 में बहादुर शाह ज़फ़र ने दरवाज़े के ऊपरी हिस्से में इस पर अपना नाम लिखवा दिया था, खुदवा दिया था, जिसे हमने अभी जब हम एंट्री करी थी हमने देखा था। और मैं आपको बता दूं ये जो इतना ऊंचा दरवाज़ा बनाया गया था ये हाथियों को अंदर बाहर ले जाने के लिए उस वक्त बनाया गया था। अट्ठारह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने इस इमारत पर कब्ज़ा कर लिया था और जंग में मारे गए शहीदों को, और जो सिपाही होते थे उसमें जंग में जो मारे जाते थे, उनको यहाँ पर मौजूद एक कुएं में फेंक दिया जाता था और कई लाशों को तहखाने में डाल दिया जाता था। बहादुर शाह ज़फ़र इस महल के एक हिस्से में दफन होना चाहते थे, ये उनकी ख्वाहिश थी।
क्योंकि उनके जो काफ़ी ख़ानदानी लोग हैं वो यहाँ पर दफन है इस महल के कब्रिस्तान में, और बहुत से सुल्तान को भी यहाँ दफनाया गया है। अभी मैं वहाँ आपको लेके चलूँगा और वो भी मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ का कब्रिस्तान और वो जगह जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र होना चाहते थे दफन। बहादुर शाह ज़फ़र मुग़लों के आखिरी सुल्तान भी थे, शहंशाह और उर्दू के जाने माने शायर भी थे। जंग में हारने के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहां उनका इंतकाल हो गया था। यहाँ बहुत सी कब्रें हैं जिन पे किसी का नाम नहीं लिखा गया है। ये पहचानना मुश्किल है कि ये किस सुल्तान की या किस शहंशाह की या किसी की भी कब्र है। तो ये जगह है जहाँ बहादुर शाह ज़फ़र होना चाहते थे दफन। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं यहाँ पे, मगर एक जगह उन्होंने अपनी तय कर रखी थी। ये जो दो कब्रों के बीच में आप जगह देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो जगह है जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र दफन होना चाहते थे। और बराबर में जो कब्रें हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ बनी हुई हैं, जिस पे आयतें गूद की लिखी हुई है, नक्काशी की गई हुई है। आप देखें किस तरह से ये कब्रें आज भी वैसी की वैसी हैं। ऊपर डेमो हैं, ये नीचे होती हैं असल कब्र। तो बहादुर शाह ज़फ़र की ख्वाहिश थी, ये तमन्ना थी कि वो यहाँ पर दफन होना चाहते थे अपने पूर्वजों के साथ, अपने सुल्तान जो यहाँ से उनके जा चुके थे, मगर वो तमन्ना ही रह गई। और दोस्तों ये उसके बराबर में एक छोटी सी बहुत खूबसूरत सी मस्जिद है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखें ये मस्जिद पूरी संगे मरमर से ये मस्जिद बनी हुई है, जिसमें एंट्री तो बंद कर रखी है इसकी, मगर नमाज वगैरह भी नहीं होती है यहाँ। महल का ऊपर का हिस्सा हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ मस्जिद। मेरे आसपास कोई अभी है नहीं, तो मैं यहाँ चोरी छुपे से जा सकता हूँ अंदर। अभी कुंडी लगी हुई है, इसमें कुंडी खोल के मैं अंदर जाता हूँ। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसी वजह से ये बंद करा गया है, कुंडी लगा रखी थी। तो दोस्तों चुपचाप मैं अंदर आ गया हूँ, आपको जल्दी जल्दी ये मस्जिद दिखाता हूँ मैं। गाइस जल्दी जल्दी बना रहा हूँ ये व्लॉग में, गार्ड वगैरह मेरे पास है नहीं अभी, तो घबराहट में जल्दी जल्दी। आप देखें कितनी खूबसूरत संगमरमर से बनी हुई है। और अब चल रहे हम बुखार। हो गया गाइस। तो दोस्तों किसी ने देखा नहीं है और वीडियो बना ली है मैंने, क्योंकि दरअसल मैं यहाँ पे GoPro से वीडियो बना रहा था, जिसके लिए मुझे गार्डों ने मना कर दिया कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से लिखवा के लाएं, उसके बाद यहाँ पे वीडियो बनाइएगा। तो अभी मोबाइल से चोरी मैंने वीडियो बना ली है और मैं अब आपको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, जहाँ मैं आपको पूरा महल अब दिखाने वाला हूँ। दोस्तों बहादुर शाह ज़फ़र ने इस महल को अपनी आराम गाह के लिए बनवाया था, क्योंकि उस वक्त महरौली में घने जंगल हुआ करते थे। गर्मियों में बाहरी दिल्ली के मुकाबले और शिकार के लिए जगह बहुत बेहतर थी, इसलिए ये महल बनवाया गया था। और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये नक्काशी कर रखी है इस गुंबद में। खूबसूरती के साथ ये गुंबद बनाया गया था। ये उस दौर का महल है जो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी देख रेख कर रहा है।
दूर से देखने में ये सुरंग लग रही थी, तो करीब से आके हम देखते हैं इसे एक बार। ये सुरंग ज़रूर है मगर आगे से बंद लग रही है, जिसमें बहुत ही अंधेरा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, देखें आप। ये जूम करने के बाद भी मगर अंधेरा है, ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये बंद है आगे जाके, और कहाँ निकल रही होगी कुछ पता नहीं है। आसपास तो मकानात बने हुए हैं। दोस्तों, कभी चाक चौबंदी की खूबसूरती से बना ये महल आज शराब पीने वालों और जुआ खेलने वालों का अड्डा बन गया है। हालांकि इस महल के गेट पर सिक्योरिटी होती है, लेकिन ये लोग फिर भी अंदर आ जाते हैं। इस महल के आसपास रहने वाले लोग अक्सर यहाँ पर घूमने आते हैं, और साल में फूल वालों की सैर का एक मेला लगता है जिसे सैर गुल्फ रोशन के नाम से जाना जाता है। उस मेले के लिए इस महल को इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, ये वही बहादुर शाह जफर है जिसके 2 बेटों को सरेंडर करने के बाद विलियम हॉटसन ने कोनी दरवाजे पर ले जाकर उन्हें गोली मार दी थी और उनकी कत्ल कर दिया गया था। तो दोस्तों, मैं हूँ इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर, जहाँ इस वक्त बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। और ये महल गर्मियों के आरामगाह के लिए बनाया था, और बनाया भी इस तरीके से था कि इसमें ठंडी हवाएं आए, जो कि आ रही हैं अब भी। और ये बहुत ही नाजुक हालत में हो चुका है महल, जो अब जगह जगह से टूटने लगा है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। बहादुर शाह जफर का एक नारा था, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बताना कि मुझे कौन से हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना चाहिए। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में।